नमस्कार मित्रों, मैं अम्बरीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वाह गुरु में, जहां हमने अपने पिछले वीडियो में संख्या में ज्ञान से गिनती कितनी बार आएगी इसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गिनती को लिखते वक्त हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी। आप लोगों को उम्मीद करते हैं जो टॉपिक यहाँ पढ़ाया जा रहा है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे भी अभी हम नंबर सिस्टम को पूरी तरीके से कवर करेंगे। कोई भी चीज़ ज़रा सा भी कहीं से छूटने वाली नहीं है, यानी आपको वीडियो कंप्लीट करने के बाद में ऐसा नहीं लगेगा कि अब हम एसएससी सीजीएल देने जा रहे हैं, यूपी पुलिस देने जा रहे हैं, दरोगा देने जा रहे हैं, या कोई भी टेट देने जा रहे हैं, सुपर टेट देने जा रहे हैं और कोई भी टॉपिक आपका छूट जाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे चीज़ों को आपको अच्छे से समझाने की। समझाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो इसमें ऊबने की आवश्यकता आपको नहीं है। चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बाद में वही चीज़ें मुँह ज़बानी आपका, यानी आप फिंगर काउंट करके अपना उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मेथड हम आपको बताते हैं उसको थोड़ा सा समझने में समय लगता है। और अगर एक बार आप समझ गए तो सवाल को हल करने में फिर आपका उतना समय नहीं लगेगा। तो कोशिश ये करिए कि जो चीज़ें बताई जाएं आप लोग उसको खूब अच्छे से समझने की कोशिश करिए। हम भी प्रयास करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाएं, ताकि ये चीज़ें आपको जो भी इसमें चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएँ। ठीक है, तो हम अपने अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा शायद 16वां वीडियो होगा, 16वां वीडियो होगा नंबर सिस्टम का, जहाँ पे हम आपको छठवां या सातवां टॉपिक कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना भी चीज़ें हम लोगों को यहाँ से कंटेंट ढूंढ के लेके आ रहे हैं कि कहाँ से इस नंबर सिस्टम के सवाल, कितने सवाल आते हैं, उसमें काफ़ी टाइम, काफ़ी एफर्ट लगता है। आप लोग अगर इसी तरीके से प्रोत्साहन देते रहेंगे, अपना लाइक कमेंट शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा और हम लोग भी अपना और अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म को और बड़ा करने की कोशिश करते रहेंगे। हाँ, यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी गणित अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि कंपटीशन जो है दिन ब दिन आपका बढ़ता जा रहा है। कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें नंबर ऑफ़ फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, मतलब अप्लाई करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसमें आपको शुरू से एफ़र्ट करना ज़रूरी है ना। एक कहावत है भाई कि मेहनत करने वालों से जो बच जाता है वही मेहनत ना करने वालों को मिलता है, बैठने वालों को। तो आप लोग अगर मेहनत करने वालों में से हैं तो शायद कभी हार नहीं होगी और एक दिन आप लोग सफल ज़रूर होंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं टॉपिक है क्या हमारा आज का। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। देखिए, जैसे अगर हमने कहा कि हम अगर 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखते हैं, तो हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो जाहिर सी बात है 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखने में हमें टोटल 9 अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। लेकिन अगर गिनती को हम 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ तक ले जाएं, हम आपसे कहें कि 15 तक गिनती लिखने में आपको कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है, 15 तक अंकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ तक तो हर गिनती के लिए 1 अंक, लेकिन यहाँ से हर गिनती के लिए यहाँ पे 2 अंकों का प्रयोग हुआ, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये टोटल हो गए 12। और 12 और 9 जब जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 21। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेके जब 15 तक गिनती लिखी गई
तो कितने अंकों का प्रयोग होगा? अंकों का 21 अंकों का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। हमारा आज का यही टॉपिक है कि जब संख्याएं लिखी जाती हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, संख्या और अंक में अंतर होता है। जैसे हमने लिखा 28, तो 28 एक संख्या है। संख्या मीन्स ये क्या है? एक नंबर है, ठीक है। और इसमें अंक कितने हैं? 2 अंक हैं। 2 अंक कौन कौन? एक 2 है और एक 8 है। अंक मतलब क्या है? डिजिट। अंक मतलब क्या हुआ? डिजिट, ठीक है। यानी 28 लिखा गया तो 28 एक संख्या है, इसमें अंक कितने हुए? 2। 2 और 8, तो अंक मतलब संख्या मतलब नंबर, अंक मतलब डिजिट। तो संख्या और अंक में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया 153, तो 153 एक संख्या है। 153 आपकी एक संख्या है, लेकिन इसमें अंक जो होंगे वो 3 अंक होंगे। कौन कौन? 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो ये ध्यान रहे कि ये नंबर है 135 और इसके 1, 3, 5 ये तीनों क्या हैं? ये तीनों इसके डिजिट हैं। तो संख्या और अंक में यही अंतर है, ठीक है। बाकी गिनती ये आपका जो है नंबर ही है। इसमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, ये चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या जैसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि प्रकृति में 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, है ना? 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 5 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो ये भी सवाल इस टॉपिक से बनता है। दूसरा एक सवाल ये बनता है कि अंक कितने होंगे? अंक कितने होंगे? एक तो ये बन गया। दूसरा सवाल ये बनता है कि 1 से 15 तक गिनती लिखने में, 1 से 15 तक गिनती लिखने में कितनी बार की प्रेस करना पड़ेगा? की प्रेस या बटन को दबाना, बटन दबाना पड़ेगा कितनी बार? तो देखिए, अगर 1 से 9 तक आप गिनती लिख रहे हैं तो हर गिनती के लिए आपको 1 बटन दबाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप 10 लिखेंगे तो आपको 2 बटन दबाना पड़ेगा, 1 और 0। जैसे ही आप 11 लिखेंगे आपको 2 बटन दबाना पड़ेगा, 1 और 1। 12 लिखेंगे तो भी 2 बटन, 13 लिखेंगे तो इसका भी उत्तर यही हो जाएगा 21। 1 से 15 तक गिनती लिखने में कितनी बार की प्रेस करना पड़ेगा? या ये पेज से संबंधित सवालों को देके पूछा गया है, पेज से, है ना? पेज पर संख्या, पेज पर संख्या लिखने में, पेज पर संख्या लिखने में अंक कितने लगेंगे? तो इस पे भी इस तरीके से सवाल पूछता है। चौथा ये सवाल इसमें बनता है कि ये बताओ 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 2 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या, 5 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं प्रकृति में? ये भी इसमें सवाल बनता है। तो जो चीज़ें हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में बनते हैं और ये पूछे भी गए हैं, है ना? कि 1 से 100 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा, या 1 से 150 तक लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। तो अभी हमने आपको सिर्फ ये समझाया है कि हम आपको पढ़ाएंगे क्या, या इस टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में हम अपना टॉपिक अब शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितने तरीके से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे और कैसे उनको लगाया जाएगा। ठीक है, चलो।
चलिए भाई शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा, पहले जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं एक थोड़ा सा समरी हम जान लेते हैं। अगर एक अंक वाली संख्या कहा जाए, एक अंक वाली तो संख्या होगी 1 से लेके 9 तक। एक अंक वाली संख्या होगी 1 से लेके 9 तक। तो ये संख्या होंगी कितनी भाई? संख्या होंगी 9। और इसमें अंक कितने होंगे? 9 अंक भी होंगे 9, क्योंकि सब में एक एक अंक है ना। 1 से लेके 9 तक एक अंक वाली ही संख्या है। इसी में अगर आपसे आ जाए 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या है 10 से लेके 99 तक। 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या हुई कितनी? तो ध्यान ये दीजिएगा, जब भी अब 10 से लेकर 99 तक कुछ लोग कहेंगे 89 होगा, कुछ लोग कहेंगे 90 होगा। यहाँ पे एक छोटा सा हम आपको तरीका बता रहे हैं। अगर इस तरीके से आपको पदों की संख्या निकालना पड़े लगातार, तो इसको इससे घटा दीजिए। 99 में से 10 घटा दीजिए, ये 89 आ जाएगा। और फिर 1 जोड़ दीजिए, यानी 90। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या कितनी होगी? 90। यानी अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि प्रकृति में 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी, तो उसका उत्तर होगा 90। कहाँ से शुरू होती हैं? 10 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? 99 तक ही जाती हैं। ठीक है, तरीका फिर से समझ लीजिए। इसको इससे घटाना है और 1 जोड़ देना है पदों की संख्या। सपोज दैट आपसे कोई ये पूछ ले कि ये बताओ भाई 18 से लेकर 33 तक कितनी संख्याएं हुई? 18 से लेकर 33 तक कितनी संख्याएं हुई? तो आप क्या करेंगे? 18 में से 33 घटाएंगे और यानी ये क्या आ जाएगा? 15 और 1 जोड़ देंगे 16। यानी टोटल कितनी संख्याएं हुई? 16। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं योग पे आधारित, जहाँ पे हमने अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1। ये कोई ऐसा नहीं ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, आपको हम वही पदों की संख्या निकालने वाला ही मेथड बता रहे हैं, जहाँ पे आप अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1 करते हैं। तो अंतिम माइनस प्रथम सर्वांतर चूँकि 1 का है इसलिए कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं और डायरेक्ट हम प्लस 1 कर देते हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या हुई 90। ध्यान ये रखिएगा, इसमें चूँकि 2 अंक हैं इसलिए टोटल अंक बनेंगे 180। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर संख्या में 2 अंक हैं इसलिए कुल अंक बनेंगे 180। आगे देखते हैं, अगर इसी में 3 अंक वाला पूछ रहा है तो 3 अंक वाले की शुरुआत कहाँ से होगी? 100 से होगी। 3 अंक वाले की शुरुआत कहाँ से होगी? 100 से। और कहाँ तक जाएगी? 999 तक। 999 तक, यानी टोटल कितने अंक हो जाएंगे? ध्यान रखिएगा 900 होंगे, घटा के 1 जोड़ दीजिए तो संख्या हुई 900। इसमें अंक बनेंगे 2700। ठीक है, अंक बनेंगे 2700। अगर आपसे कहा गया कि 4 अंक वाली कितनी संख्या बनेगी, तो ध्यान ये रखिएगा कि 4 अंक वाली संख्या की शुरुआत होती है 1000 से और कहाँ तक जाती है? 9999 तक। ध्यान रखिए, अब ये कितना होगा? टोटल हो जाएगा 9000। कितनी संख्याएं होंगी? 9000, 4 अंक वाली। तो गुणे 4 करेंगे तो इनका आ जाएगा 36000। क्या आ जाएगा? 36000। अब अगर इसी तरीके से आपसे कोई कहे 5 अंक वाली या 6 अंक वाली या 7 अंक वाली, तो आप क्या करेंगे? 9 लिख के और इससे एक कम 0 लगा देंगे। जैसे अगर हमसे कोई पूछा कि ये बताओ प्रकृति में 6 अंक वाली कितनी संख्या है, तो हम सबसे पहले 9 लिखेंगे और इससे एक कम यानी 6 से एक कम, इसमें हम 5 0 लगा देंगे और उत्तर हमारा आ जाएगा 90 लाख, है ना। उत्तर आ जाएगा 90 लाख, 9 लाख, सॉरी 9 लाख आ जाएगा। इकाई 9 लाख। अगर वही हमसे कहे कोई 7 अंक वाली प्रकृति में कितनी संख्या होगी, तो सबसे पहले 9 लिखेंगे और इससे एक कम यानी 6 0 लगा देंगे, 90 लाख। 8 अंक वाली कोई अगर पूछ लिया तो 9 लिखना है और इससे एक कम 0 यानी 7 0 लगा देंगे, यानी 9 करोड़ संख्याएं होंगी।
ठीक है। तो अगर एग्जामिनर का मन हुआ आपसे थोड़ा सा हंसी मजाक करने का और इस तरीके से सवाल दे दिया तो आप उलझ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 1 अंक वाली संख्या 9, 2 अंकों वाली संख्या 90, 3 अंकों वाली संख्या 900, 4 अंकों वाली संख्या 9000, 5 अंकों वाली संख्या 90,000, 6 अंकों वाली संख्या 9 लाख, 7 अंकों वाली संख्या 9 करोड़। बहुत आसान है एक तरीके से ये आपको समझना, है ना। अब जितने अंकों वाली संख्या होगी उतने से गुणा कर देंगे तो उसके अंकों का मान पता चल जाएगा। अब इसके बाद में हमारा सवाल शुरू होता है यहाँ से, है ना। इस टॉपिक के सवाल अब हमारे शुरू होते हैं। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि बताओ 1 से लेके 100 तक, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना भी है। 1 से लेके 100 तक कितने अंकों का प्रयोग होगा या कितनी बार बटन को दबाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए ये चार्ट आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपसे 1 से लेके 9 तक 9 अंक, 10 से लेके 99 तक 180 अंक। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से लेके 9 तक 9 अंक और 10 से लेके 99 तक दिया ही गया है 180, तो ये टोटल आ जाएगा 189। और फिर इसके बाद आता है 100। 100 में कितने अंकों का प्रयोग है, 3, और ये आ जाएगा 192। यानी 1 से 100 तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, 192 अंकों का प्रयोग करके 1 से 100 तक गिनती लिखी गई है। 1 से 100 तक गिनती 192 अंकों का प्रयोग करके लिखी गई है। फिर से समझने की कोशिश करिएगा। 1 से लेके 9 तक 9 अंक, 10 से लेके 99 तक 180 अंक। 180 क्यों, क्योंकि 90 संख्या है और सब में 2 अंक हैं, इसलिए 180। 90 संख्या है, सब में 2 अंक हैं, इसलिए 180। और फिर चूँकि 100 में 3 अंक है, 100 3, इसको भी जोड़ दिया गया और इसका उत्तर आ गया 192। अब अगर हमसे 100 से ज़्यादा कोई पूछ रहा है, 100 से ज़्यादा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सवाल हमारा 192 से ही शुरू होगा। जैसे अगर हमसे किसी ने कहा बताओ 1 से लेके 150 तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो हमें तो 1 से लेके 100 तक तो हमें पता ही है, 192। कैसे, वहाँ से भी उसकी मदद से भी पता है, यहाँ हमने निकाला भी है 192। अब हमें निकालना कहाँ से है, 101 से लेके 150 तक। तो 101 से लेके 150 तक संख्याएं होंगी 50 और सब में अंक हैं 3, तो टोटल हो जाएंगे 150। और 150 में जब ये जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी इसको दोनों को जोड़ने पे 342, है ना। यानी अगर उत्तर इसका पूछा जाए कि 150 तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो 342। फिर से हम जितना सवाल करेंगे उतना। 1 से लेके 200 तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो 1 से लेके 200 तक ध्यान रखिएगा। 1 से लेके 100 तक हुआ है 192, 1 से लेके 100 तक हुआ है 192। 101 से लेके 200 तक, अब यहाँ से यहाँ तक संख्या हुई 100 और सब में अंक हैं 3, ये हो गया 300। जोड़ दीजिए 492, आपका उत्तर आ गया 492। यानी 1 से लेके 200 तक अंकों का प्रयोग हुआ है 492। मान लेते हैं 1 से लेके 400 तक पूछ लिया, 1 से लेके 400 तक पूछ लिया, कुछ नहीं करना है, 192 तो आप लिख दीजिए। और फिर 100 तक तो हो गया, 101 से लेके 400 तक टोटल अंक होंगे 300, संख्या होगी 300, गुणा कराएंगे 3 से, ये हो गया 900, जोड़ दिया गया, उत्तर आ गया 1092, है ना। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए भाई
1 से लेके 800 तक, 1 से लेके 800 तक, तो आपको फिर 192 तो लिख ही देना है। कहाँ तक? 1 से लेके 100 तक 192, इसीलिए हमने इसको निकाल लिया है पहले से ही। अब अगर 101 से पूछ रहा है तो 800 तक, यहाँ तक संख्या होगी 700, और सब में चूँकि 3 अंक, 7 तिरिक 2100, सबको हम जोड़ देंगे 9 2 2 2, ये हो गया 2292, 2292, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, या कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अब हम इसको अभी तक 3 अंकों का चल रहा था, अब अगर हम इसे 4 अंकों में लेके जाएंगे, ठीक है, 4 अंकों में, तो हमारा इसी की मदद से वो भी निकलेगा। ठीक है, जैसे 1000 के ऊपर अगर पूछ रहा है तो फिर से देखिए भाई, अगर हमसे पूछा गया 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया है 1 से लेके 9, 10 से लेके 99, 100 से लेके 999, तो इन्हीं तीनों को हम जोड़ लेंगे। तो हमें सबसे पहले ये पता चल जाएगा 1 से लेके 999 तक कुल 9 प्लस 180 प्लस 2700, टोटल हो गया 2889, टोटल हमारा हो गया 2889। कहाँ तक? 1 से लेके 999 तक। अब इसके बाद में हम लिखते हैं 1000। 1000 में संख्या तो 1 है, लेकिन इसमें अंक जो हैं वो हैं 4, तो जब जोड़ देंगे इसका उत्तर आ जाएगा 2893। और ये चीज़ें हम याद कर लेंगे कि 1 से लेके 1000 तक संख्या लिखने में हमें 2893 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। 1 से लेके 1000 तक की संख्या लिखने में हमें 2893 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये चीज़ हमारे पास लिख उठा, ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों याद रखिएगा। एक आप याद रखिएगा 1 से लेके 100 तक वाला 192, और 1 से लेके 1000 वाला। ठीक है, बस उसके बाद में आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपका सवाल सारा चुटकियों में लगता चला जाएगा। देखिए कैसे होता है भाई। अब मान लेते हैं आपसे पूछा 1 से लेके 1050 तक, 1 से लेके 1050 तक, तो आपका 1000 तक तो फिक्स है 2893। आपको निकालना कहाँ तक से है? 1001 से लेके 1050 तक। तो 1001 से लेके 1050 तक टोटल संख्या हुई 50, और इन संख्या में जो अंकों का प्रयोग हुआ है 4 अंकों का प्रयोग हुआ है। संख्या हुई 50 और 4 अंकों का प्रयोग हुआ है, तो 4 से गुणा कर देंगे, इनका उत्तर आ जाएगा 200। जोड़ देंगे, इसका आ जाएगा 3093, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। 1 से लेके 1050 तक 3093 संख्या है। या आपसे कह रहा है कि नहीं 1000 से लेके 2000 तक तुम बताओ, 2000 तक कुछ नहीं करना है, 2893 लिख दीजिए। क्यों? 1000 तक फिक्स है। उसके बाद में मान लो आपसे आगे पूछ रहा है, तो 1001 से 2000 तक टोटल संख्याएं होंगी 1000, सब में अंक होंगे 4, तो ये हो गया 4000।
यही 4000 उठा के जोड़ दीजिए, 6893 उत्तर आ जाएगा। या आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ 1 से लेके 4000 तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। 2893 आपको सबसे पहले लिख देना है। 2893 क्यों, 1 से लेके 1000 तक 2893 कैसे आया बताया मैंने। फिर आपको दोबारा 1001 से 3000 तक 4000 तक जाना है, और इस 4000 तक जाने में आपको टोटल जो 3000 संख्या में 4 से गुणा, यानी ये हो गया 12000। यही 12000 इसमें जोड़ दिया जाएगा। 8 9 3 2 2 4 14893 ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर सवाल पूछेगा, है ना, तो यही आपसे पूछ लेगा कि 1000 से 2000 या 1 से लेके 3000, 1 से लेके 4000, तो ये इसके बेसिक सवाल हुए। बेसिक सवाल, अगर सवाल को थोड़ा बड़ा करना होगा तो ये सवाल को बीच से पूछ लेगा। अब हम उसी पे देखेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये बीच से पूछ रहा है तो क्या करेंगे। बीच से ये कल के ही टॉपिक का एक तरीके से हिस्सा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कल के ही टॉपिक का एक हिस्सा है। कैसे कि कल के टॉपिक से कैसे मतलब है, देखिए हमने आपको बताया था कि 1 से लेकर 99 तक सभी संख्याएं 20 बार आती हैं। 1 से लेकर 99 तक सभी संख्या का मतलब ये है कि 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं 20 बार आती हैं। तो अगर हम 20 गुणे 9 कर देंगे 1 से लेकर 9 तक, तो ये हो जाएगा 180। 180 1 से लेकर 99 तक। और जीरो जो है, जीरो 1 से लेकर 100 तक, ये आता है 11 बार। 11 बार, और ये एक बार एक्स्ट्रा हो जाएगा, और जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो 192 ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, या अगर देखेंगे 21 बार आता है, बाकी संख्याएं 20 बार आती हैं 100 तक। तो कल ही का एक ये पार्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कल से नहीं मिलता। अब हम आते हैं, अगर मान लेते हैं सवाल बीच से उठता है। बीच से उठने का मतलब ये आपसे कह दिया कि 50 से लेके 150 तक संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। अब मैटर ये है कि यहाँ 2 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या है, तो आप सबसे पहले 2 अंकों को अलग करेंगे, यानी 50 से लेकर 99 तक। तो 50 से लेकर 99 तक अगर देखा जाए तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी होगी। तो पहले संख्या निकालने की कोशिश करिए। संख्या यानी नंबर्स, इसमें से एक घटा के एक जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 50। 50 आ गया। अब इसमें अंक यानी डिजिट कितने होंगे भाई, डिजिट ये देखेंगे। तो डिजिट चूँकि 2 अंकों वाली संख्या है तो सब में 2-2 डिजिट, ये आ गए 100। फिर दूसरे स्टेप में चलते हैं। अब हम देखेंगे 100 से लेके 150 तक, घटा के एक जोड़ेंगे तो यहाँ संख्या आएगी 51। चूँकि सब में 3-3 संख्या है तो 3 से गुणा करा देंगे तो ये आ गया 153। और फिर इसको हम जोड़ देंगे 3 5 1 1 2, और ये हमारा उत्तर आ जाएगा 253। ठीक है, तो अगर बीच से पूछ रहा है तो सवाल को 2 स्टेप में ही बनाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाई 100 से लेके 450 तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ, तो ये तो आपका काफ़ी आसान समझ लीजिए पूछ लिया। इसमें से घटाएंगे और एक जोड़ देंगे,
यानी ये 351 हो जाएगा और सब में 3 अंकों का प्रयोग हुआ है। तो 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9, 1 10, 1053। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये टॉपिक अगर बीच से पूछ ले रहा है तो भी आपका काम आसान है, बस, है ना। अगर आपको घटा के 1 जोड़ना है और जितने अंकों वाली संख्या है उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस पे आपका इस तरीके से सवाल बनता है। चाहे आपसे कहे कि कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा, चाहे आपसे कहे कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इस सवाल में आती हैं। ठीक है, 2 चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 से लेके 100 तक 192 अंक, ये चीज़ें हम इतनी बार आपको बता चुके हैं, फिर से बताएंगे कि आपको रट जाएगा। और 1 से लेके 1000 तक 2893। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल अभी तक पूछा नहीं गया, पूछा तो गया है, लेकिन जब पूछा गया है तो इसका लेवल आगे बढ़ा भी सकता है। तो हमें वहाँ तक तैयार रहना है कि जिस भी लेवल तक ये सवाल पूछा जाए उसकी तैयारी हम पहले से करके रखें, ना कि जब वो सवाल आना शुरू हो परीक्षा में तब हम उसको ढूंढना शुरू करें कि अरे ये कैसे लगेगा, है ना। तो आपको अपनी तैयारी को भी इसी तरीके से बिल्डअप करके रखना है ना। किसी चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें परीक्षा में सिर्फ आ रही हैं हम उन्हीं पे फोकस करें, है ना। खिलाड़ी वही है जो नया दांव सीख के जाता है, वो नहीं कि जो दांव सिर्फ हमेशा बराबर लगाए जाते हैं, है ना। तो नए दांव पेच भी सीखते रहिए, नए तौर तरीके भी सीखते रहिए और उस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए जो पहले कभी नहीं हुआ। बहुत सी ऐसी चीज़ें आगे ऐसी होने वाली होंगी कि जो पहले अभी तक नहीं हुई होंगी। तो आपको अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस लेवल की भी तैयारी करिए कि जो सवाल पीछे आ रहे हैं उनको भी प्रिपेयर करके रखें और जो उनसे रिलेटेड और अच्छे सवाल बन सकते हैं उनकी भी हम तैयारी करके रखें। ठीक है, तो हम जो है ये टॉपिक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आप 1-2 बार और देख लेंगे, पेन पेपर लेके खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लगभग आधे से ज़्यादा हमारा नंबर सिस्टम कवर हो चुका है। इसके बाद में 1-2 टॉपिक के बाद में हम शुरू करने वाले हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है कि कौन संख्या देख के हम ये बता दें कि कौन संख्या किससे कटेगी, है ना। जैसे अगर लिख दिया गया 37 की पावर 51 और इसको अगर हम मान लो 8 से काट रहे हैं तो शेष क्या आएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे सवाल करेंगे कि जिनको देख के लोग छोड़ के चले जाते हैं शेषफल प्रमेय में। तो हम अगली वीडियो में शुरुआत करेंगे। 1-2 टॉपिक अगर बचा है तो ठीक है, नहीं तो हम अगली वीडियो में अपना शेषफल प्रमेय से शुरुआत करने वाले हैं, जो कि थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा। हो सकता है एक वीडियो में कवर ना हो, 3-4 वीडियो आ सकते हैं उसके, लेकिन हाँ ये है कि उससे संबंधित कोई सवाल किसी भी परीक्षा का किसी भी लेवल का जरा सा भी बाहर नहीं जा सकता, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई नमस्कार।